and welcome back to SK Wonder Kids, and please subscribe this channel and press the bell icon. So today we are back again. तो आज हम लोग today is the second lecture of the units and measurement. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? What important point are we going to do today? तो since units and measurements में तो आज पहले हम लोग we are going to see the supplementary units. Okay, क्योंकि पिछले वीडियो में तो हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट्स देख लिया था, बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स भी देखा था, लेकिन आज हम लोग पहले तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखेंगे, फिर विल ट्राई टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंस. जैसे हम लोग बोलते हैं सपोज आई हैव दिस मार्कर, उसके बाद इस मार्कर का लेंथ अगर मुझे मेजर करना है तो मैं क्या करूँगा? आई कैन यूज़ अ मीटर स्केल, ओके नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर मुझे यहाँ से किसी दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है, मैं क्या करूँगा? सो दोस थिंग्स मेनली टुडे वी आर गोइंग टू सी. तो पहले तो लेट अस स्टार्ट विद सप्लीमेंट्री यूनिट्स. ओके, विल बी स्टार्टिंग विद सप्लीमेंट्री यूनिट्स. Supplementary units. So supplementary units है क्या? Since this is I am telling for a quick recap, तो mainly supplementary units are very important and to know. तो what are these kinds of units? तो mainly जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि 7 फंडामेंटल यानी बेस यूनिट्स होते हैं इन फिजिक्स, और इन ही 7 फंडामेंटल यूनिट से हम लोग बाकी के सारे काइंड्स ऑफ यूनिट ड्राइव कर सकते हैं. लेकिन इस सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या खास है? तो हम लोग के पास एक्चुअल में दो क्वांटिटीज़ होती. तो फर्स्ट है प्लेन एंगल. ओके, पहले तो होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल. तो ये जो दोनों क्वांटिटीज है ना, दे आर नोन एज द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. ओके, दे आर नोन एज द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. तो इन दो क्वांटिटीज को तो हम लोग जनरली सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ही बोलते हैं, बट व्हाट एक्चुअली इज स्पेशल इन दिस. ओके, तो मेनली प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल हमें देखा जाए तो पहले तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्लेन एंगल, तो एक्चुअल में है क्या? प्लेन एंगल यानी जनरली प्लेन एंगल को हम लोग डी थीटा भी बोलते हैं. तो प्लेन एंगल डी थीटा होता क्या है? व्हाट एक्चुअली इज दिस? तो प्लेन एंगल डी थीटा हम लोग डिफाइन करते हैं एज we just define simply it as dA divided by r. Okay, this is the main definition of the plane angle or also known as the just d theta. तो actual में what actually is this? हम लोग इसको what means since already we know कि ये formula तो हम लोगों ने दे दिया. Okay, formula we have given. उसके बाद if we want to define it, तो यहाँ पे suppose कर लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कोई point O है. यहाँ से आई एम मेकिंग जस्ट 2 लाइन्स. यहाँ से मैंने एक आर्क बना दिया. ओके, आई जस्ट मेक आर्क. उसके बाद ये एंगल अगर मैं डी थीटा बोलता हूँ एंड दिस काइंड ऑफ रेडियस मैं आर बोलता हूँ, और ये इफ आई कॉल दिस एस, एक्चुअली सॉरी हियर विल बी एस. तो इफ आई एम कॉलिंग दिस लेंथ ऑफ दिस आर्क एज एस, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो डी थीटा सबटेंड हो रहा है ना, ओके, व्हाट दिस डी थीटा इज गेटिंग सबटेंडेड, इट इज द रेशियो ऑफ द एस टू द आर. तो मेनली दिस इज नोन एज द प्लेन एंगल. तो मेनली प्लेन एंगल इसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस इज एक्चुअली सच अ काइंड ऑफ क्वांटिटी जिसमें यूनिट होता ही नहीं है. ओके, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट. क्योंकि इफ वी वांट टू सी द यूनिट ऑफ दिस, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस? सिंस एस इज दिस जस्ट काइंड ऑफ लेंथ ऑफ दिस आर्क, ये भी तो एक लेंथ है ना. लेंथ का एसआई यूनिट तो मीटर होगा, डिवाइडेड बाय रेडियस का तो एसआई यूनिट मीटर होता है. मीटर डिवाइडेड बाय मीटर, काउंट कर लीजिए. मीटर डिवाइडेड बाय मीटर क्या होता है? मीटर डिवाइडेड बाय मीटर को तो मैं what I call it, इसको तो we can just cancel out each in one time. 1 means what? मीटर पावर 0. 1 means मीटर पावर 0. तो ये तो 1 आ रहा है. 1 किसी का यूनिट हो सकता है. खुद पहले you can pause the video, आप वीडियो पॉज कर सकते हो. उसके बाद सोचो कि 1 किसी भी क्वांटिटी का यूनिट आ सकता है. Is it possible to have 1 as the unit of any quantity? नहीं, 1 यूनिट नहीं हो सकता. 1 नंबरिक पार्ट हो सकता है. आई से 1 सेकेंड. तो 1 तो नंबरिक पार्ट है ना, सेकेंड होता है एसआई यूनिट या फिर यूनिट. तो 1 यूनिट नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डी थीटा इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी.
यूनिट, ओके, दैट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। लेकिन यूनिटलेस है, होना तो चाहिए यूनिटलेस, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिफाइन कर देते, नहीं इसके पास एक तो यूनिट होना चाहिए, कि सिंस वी नो कि बाकी के 7 बेस क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने कुछ यूनिट दिया, ड्राइव यहाँ तक कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को भी यूनिट दिया, सो व्हाई वी आर जस्ट डूइंग सो बैड काइंड ऑफ कंडीशन ऑफ द डी थीटा या द प्लेन एंगल, तो इसको भी तो यूनिट देना चाहिए। तो बाद में साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, इस टर्म को भूल जाओ, सिंस ये यूनिटलेस होना चाहिए, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने बोला कि डी थीटा को हम लोग रेडियन में मेज़र करते हैं, ओके, डी थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, SI यूनिट है। उसके बाद सिर्फ एक काइंड का एंगल है, डिग्री हो सकता है, ग्रेड्स हो सकता है, लेकिन मेनली हम लोग तो इसको रेडियन में ही मेजर करेंगे, वी कैन मेजर इट जस्ट इन रेडियन। तो मेनली दिस इज अ काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैविंग अ सप्लीमेंट्री यूनिट, तो मेनली रेडियन इटसेल्फ इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट, सिंस होना नहीं चाहिए, रिमेंबर दिस टर्म शुड नॉट बी प्रेजेंट। ये फिजिक्स के लॉज को तो ब्रेक कर रहा है, दिस इज ब्रेकिंग फिजिक्स के लॉज, बट एक्चुअल में बाद में साइंटिस्ट ने सोचा कि इसके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, तो इसको भी एक यूनिट दे दो। लेकिन जब बात आई डायमेंशनल फार्मूलाज की, सिर्फ अभी तक हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूलाज नहीं पढ़ा, तो भी इफ़ आई वॉन्ट, तो मैं कह सकता हूँ कि डी थीटा इज टोटली डायमेंशनलेस। जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग वी कैन नो हाउ इट इज़ डायमेंशनलेस, बट लेकिन बस ये सेंटेंस याद रखना है कि डी थीटा डायमेंशनलेस है, इट इज़ डायमेंशनलेस। सिर्फ अभी तक कंसेप्ट नहीं पढ़ा डायमेंशन का, लेकिन बस याद रखना डी थीटा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बाद में जब कंसेप्ट पता चलेगा देन वी कैन इजीली नो व्हाई इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और ये डायमेंशंस एक्चुअली में होते क्या हैं। तो डी थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द बेस क्वांटिटीज, उनसे इंडिपेंडेंट है, उन पे नहीं डिपेंड करता, ओके। उसके बाद बात आती है सॉलिड एंगल की, इसको भी वैसे ही समझो, इसको मैं बोलूँगा डी ओमेगा, रिमेंबर दिस इज डी ओमेगा, इसको हम लोग बोलते डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। एक्चुअल में रिमेंबर इसका फिगर थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता, ओके, इसका फिगर दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, ओके। तो यहाँ पे ओ हम लोग मान लेते, यहाँ पे उसके बाद क्या होता है, सपोज आई एम मेकिंग सच आर्क्स, ओके, सिंस दिस ड्राइंग इज रियली नॉट, एक्चुअल में ये रियली नहीं दिख रहा प्लेन एंगल की तरह, बट स्टिल लेट अस सपोज। उसके बाद यहाँ पे डॉट्स बना देते, उसके बाद यहाँ पे वंस अगेन ऐसे ही एक वी हैव टू मेक अ कर्व लाइक दिस, और ये सपोज कर लो कि ये पूरा है ना जो एरिया, दिस इज जस्ट डी ए, ये एरिया है, डी ए एक्चुअल में ना एरिया है इतने का, ओके। और ये जो आर्क हम लोगों ने बनाया ना, तो इतना जो एरिया दिख रहा है, सिर्फ पूरे का एरिया अगर ए है तो इसको डी ए मानने में क्या जाता है, दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया, याद रखना, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया। एंड देन सपोज करो कि मैंने इसके रेडियस को आर मान लिया, ओके, रेडियस तो कोई कुछ नहीं जाता, बाद में मैं बनाता हूँ दिस एंगल, और इस एंगल को मैंने डी ओमेगा मान लिया, सो दिस इज अ प्लेन एंगल, डी ओमेगा एक प्लेन एंगल होता है, तो डी ओमेगा होता है डी ए बाई आर स्क्वेयर। सिंस अगर मैथमेटिक्स पढ़ा है, इफ़ यू हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, तो हम लोग बोलते हैं ना कि थीटा क्या होता है, लेंथ बाय रेडियस होता है, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस, यही तो होता है। सपोज कर लीजिए, अगर इफ़ वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो सपोज यहाँ से कोई रे निकली, उसके बाद यहाँ से कोई रे निकली, ये एंगल है थीटा, उसके बाद सपोज करिए आर्क बनाइए, ओके, वी आर मेकिंग एन आर्क, तो लेंथ ऑफ दिस आर्क, ओके, सपोज हियर इज एल, दिस इज रेडियस, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा एक्चुअली इज व्हाट, इज एल डिवाइडेड बाय आर। ऐसे तो मैथमेटिक्स लग रहा है टोटली, आई डोंट फील लाइक टू कॉल इट फिजिक्स, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये टोटली मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। तो डी ओमेगा हम लोग को मिलता है डी ए बाई आर स्क्वेयर, क्योंकि इफ दिस इज डी ए, दिस इज आर, तो मेनली यहाँ पे डी ए बाई आर स्क्वेयर होता है। रिमेंबर, इसका यूनिट निकाले तो क्या होगा, व्हाट विल बी, डी ओमेगा का यूनिट क्या होगा, डी ए, अरे डी ए का यूनिट तो सेम एज ए होता है। अब एरिया का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट ऑफ एरिया, एसआई में जाए तो स्क्वेयर मीटर होता है या फिर मीटर स्क्वेयर, डिवाइडेड बाय आर का तो मीटर होता है, तो आर स्क्वेयर का मीटर स्क्वेयर होगा, ओके। मीटर स्क्वेयर एंड मीटर स्क्वेयर दे जस्ट किल टू ईच अदर, मार डालते हैं एक दूसरे को, तो 1 आ रहा है,
अरे 1 टाइम्स में आएगा, तो d ओमेगा इक्वल्स टू 1, वही लॉजिक लगेगा। यहाँ पे क्या मिला था, एक्चुअली में इरेज हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जब प्लेन एंगल की बात कर रहे थे व्हेन वी आर टॉकिंग, तो यूनिट 1 आ रहा था, लेकिन अगेन वीडियो पॉज करके एक बार में सोच लेना कि 1 यूनिट हो सकता है क्या, 1 एक्चुअल में क्या ये एक यूनिट है। सपोज अगेन वही एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने यही एग्जांपल दिया था 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 तो नंबर एक पार्ट हो गया, सेकेंड इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट नहीं तो भी 1 आवर ही ले लो, 1 आवर ही ले लो, तो यहाँ पे अगेन 1 नंबर एक पार्ट है, और उसके बाद आवर इज व्हाट, इज जस्ट यूनिट, तो 1 इज नॉट एनी काइंड ऑफ यूनिट। तो इसके साथ भी थोड़ा अत्याचार हो रहा है, देयर समथिंग ट्रबलिंग टू इट। ओके, इसको परेशान कर रही है कुछ चीज़ कि इसका ऐसा फॉर्मूला हमें मिल गया कि ये तो क्या हो गया, दिस इज यूनिटलेस, लेकिन इसको भी साइंटिस्ट ने यूनिटलेस बनाने के नहीं सोचा, और बाद में उन्होंने बोला कि सॉलिड एंगल के लिए यानी डी ओमेगा के लिए, ये कहानी अगेन भूल जाओ, एक्चुअली में याद रखनी है, लेकिन अगर यूनिट की बात करें तो हम साइंटिस्ट ने बोला कि हम लोग अब डी ओमेगा को स्टेरेडियन में मेज़र करेंगे, स्टेरेडियन। ओके, दिस इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द डी ओमेगा यानी सॉलिड एंगल, तो हम लोग जनरली इसको स्टेरेडियन में मेज़र करते, वाइल डी थीटा मतलब व्हाट, प्लेन एंगल को तो रेडियन में मेज़र करते। चाहो तो मैथ्स पढ़ा है तो पता ही होगा, रेडियन को शॉर्ट में रेड लिखते। ओके, दैट इज नॉट RED, इस बार कलर वाला नहीं है, इस बार RED है। ओके, रेडियन मीन्स अगर हम लोग चाहें तो रेडियन, सिर्फ मीटर को तो शॉर्ट में M लिखते, तो रेडियन को एक लेटर में नहीं लिखते, रिमेंबर रेडियन को शॉर्ट में 3 लेटर यानी RAD में लिखते, दिस इज रेड। और स्टेरेडियन और बड़ा है तो और बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में और छोटा हो गया, इसको हम लोग SR लिखते हैं। ओके, अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो स्टेरेडियन को आप SR भी लिख सकते। तो मेनली द यूनिट्स दैट आर रेडियन एंड स्टेरेडियन, वी हैव टू रिमेंबर कि ये दूसरे बेस क्वांटिटीज नहीं है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज नहीं है, लेकिन एक्चुअल में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। ओके, दिस वी नो। अब थोड़े नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, बहुत हो गया ये सब, क्वांटिटीज हो गई, बहुत ये सब पढ़ लिया, नाउ वी आर बोर्ड ऑफ दिस। तो नेक्स्ट पे बढ़ते, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि दूरी को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, बहुत लंबी दूरी को, सच एज फ्रॉम हियर टू द सन, इतनी दूरी को कैसे मेजर करेंगे। तो फर्स्ट लेट मी रेज दिस। तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रियली इंटरेस्टिंग तो था कि ऐसी नई चीज़ हम लोग जान गए कि ऐसी क्वांटिटी जो एक्चुअल में यूनिटलेस होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग तो यूनिटलेस होना चाहिए, तो भी साइंटिस्ट ने यूनिट दे दिया, द फिजिस्ट हैव गिवन इट अ यूनिट। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, लेट अस कंसीडर समथिंग न्यू। तो वो न्यू क्या होगा, व्हाट विल बी दैट, तो मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंसेस। तो पहले तो मेजरिंग द लेंथ मेन पॉइंट नेम है, अभी इसी मेजरिंग द लेंथ में पहले आएगा मेजरिंग द वेरी लार्ज डिस्टेंस, उसके बाद आएगा मेजरिंग द वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो स्मॉल वाला इस वीडियो में नहीं कवर करने वाले, लार्ज वाला कवर करेंगे कि बड़े से बड़ी दूरी को हम लोग कैसे चुटकियों में मेजर कर सकते हैं, रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो सपोज मैं लेट मी राइट measuring the very large distances. Okay, if you want you can say large distances या फिर large length भी कह सकते, तो large distances। अब करें तो करें कैसे, हाउ शैल वी डू इट। तो आपने कभी एक एग्जाम्पल देखा होगा कि जब आप अपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट पेन या पेंसिल को ऐसे लेते हो और उसके बाद एक आई क्लोज करते हो, तो सपोज पेन आपको यहाँ दिखता है और दूसरी आई बाद में क्लोज करके दूसरी आई से देखते हो तब थोड़ा डिफरेंट पोजीशन पे दिखता है। सो मेनली दिस इज वेरी नाइस एग्जाम्पल। तो हम लोग देखते हैं कि अगर एक आई क्लोज करके सपोज मैं इसको राइट आई से देख रहा हूँ, तो सपोज यहाँ पे रखा, तो अगर वही लेफ्ट आई से देखूंगा तो कहीं और दिखेगा। ओके, दिस इज वेरी नाइस एग्जांपल। लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है, व्हाट एक्चुअली इज दिस, तो इसको हम लोग पैरेलैक्स भी बोलते। तो मेनली लार्ज डिस्टेंसेस हम लोग इसी मेथड से मेजर कर सकते हैं वेरी इजीली, बहुत इजी मेथड है और रियली वेरी इंटरेस्टिंग मेथड है। तो पैरेलैक्स मेथड, मेनली इसको हम लोग पैरेलैक्स मेथड से करेंगे। ओके, तो एक्चुअल में इससे कर कैसे सकते, हाउ कैन वी डू इट। तो
उसके लिए सपोज हमें कोई बहुत ओके वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस ओके फ्रॉम अर्थ टू एनी वेरी लार्ज प्लैनेट, कोई भी जैसे प्रोक्सिमा सेंटोरी हो गया, अपना सन ही ले लो, सन इज़ वेरी फैमिलियर विथ अस, क्योंकि हमेशा सन को देखते तो बहुत फैमिलियर हो गए हैं उसके साथ, सो नो नीड टू बी स्केयर्ड। अगर हमें यहाँ से सन तक की दूरी मेजर करनी है तो कैसे करेंगे? तो बाद में साइंटिस्ट ने बोला कि ऑन द अर्थ हम लोग 2 पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे। सपोज कोई भी एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, एक पॉइंट सपोज यहाँ पे ए पे खड़ा हो जाता है फ्रॉम द अर्थ, और दूसरा बहुत ही दूर कोई किसी पॉइंट बी पे खड़ा हो जाता है। उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं कि ये दोनों एक ही ओके टू द सेम काइंड ऑफ प्लैनेट, सपोज यहाँ पे सन है, सपोज इसको एस नाम देते थे, तो अगर ये दोनों एक ही प्लैनेट को देख रहे हैं तो यहाँ से एक लाइन बन सकती, दिस इज अ लाइन गेटिंग मेड, तो यहाँ से लाइन ज्वाइन कर दे तो ट्राइंगल बनेगा, वी आर गेटिंग मेड अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने बोला कि ये जो लेंथ है ना, दिस लेंथ, इसको हम लोग बेसिस बोल देते हैं, ओके दिस इज कॉल्ड दी बेसिस। तो मेनली इन पैरेलैक्स मेथड इसको हम लोग बेसिस बोलते हैं। ये तो डिस्टेंस है, दिस होल इज डिस्टेंस, इसको डी मान लो, दिस इज ऑल्सो डी, दिस इज ऑल्सो डी, क्योंकि अरे यहाँ से यहाँ तक इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक, कोई चेंज तो थोड़ी ना होगा, तो दिस इज डी, दिस इज डी, यहाँ से बेसिस मान लो। तो मेनली जब हम लोग इसको पेन को देखते हैं तो यहाँ पे दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आवर बेसिक्स, क्योंकि हम लोग यहाँ 2 पॉइंट से देख रहे हैं इस पॉइंट पे ओके ओवर दिस काइंड ऑफ पार्टिकल, सपोज कर लो प्लैनेट सनी है तो ये हमारा बेसिस हो गया और ये दिस इज आवर डिस्टेंस। तो मेनली दैट्स द मेन एग्जांपल। उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या बोला कि इफ दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा ओके, उसके बाद ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है ऑन दी टू प्लेसेस ओवर द अर्थ, ये तो अर्थ का हो गया, दिस होल इज सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये हो गया प्लैनेट। तब साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला निकाला, दे गॉट आउट अ न्यू फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर द थीटा, चाहो तो फॉर द थीटा निकाल सकते हो, लेकिन चाहो तो फॉर द डी ऑल्सो निकाल सकते हो। तो चलो थीटा के लिए लिखते हैं। तब साइंटिस्ट ने बोला कि थीटा होगा b डिवाइडेड बाय द d, थीटा विल बी b डिवाइडेड बाय द d। सिंस ये थीटा बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ी है कि ये डिस्टेंस बड़ी है, ओके ये डिस्टेंस बड़ी है कि ये डिस्टेंस बड़ी है, ऑब्वियसली बहुत दूर प्लैनेट से देख रहे हैं तो ये वाले डिस्टेंस ही तो बड़ा होगा, बेसिस तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। सिंस ये जो b दिख रहा है, यहाँ पे जो b मैंने लिखा है, ये एक्चुअल में बेसिस के लिए स्टैंड कर रहा है, यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो b यानी बेसिस। तो यहाँ पे सिंस वी कैन सी कि बेसिस इज वेरी मच लेसर, बेसिस तो d से बहुत ही छोटा है, ओके इफ यू वांट्स टू बेसिस तो d से छोटा है, तो ये जो b बाई d है, b बाई डी जो है, सो सिंस बेसिस इज वेरी मच लेसर देन d, इसलिए b बाई डी भी तो 1 से बहुत ही छोटा होगा, ये पॉइंट में आएगा विच इज जस्ट वेरी मच लेसर देन 1, ओके सो दिस वी कैन राइट। और इसके अकॉर्डिंग जो थीटा है ये भी 1 से बहुत ही छोटा होता है। जनरली इन मैक्सिमम केसेस थीटा यानी दिस एंगल सबटेंडेड 1 से बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि b यानी बेसिस डिवाइडेड बाय d यानी द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द डिस्टेंस स्टार 1 से बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद ये फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला निकाल सकते। इस फॉर्मूले से सपोज मैंने ये फॉर्मूला निकाल दिया कि ये जो d है ना, जो हमारे पास d है उसको हम लोग b बाई थीटा भी लिख सकते। करना क्या है, d को इधर ट्रांसफ़र कर दो और थीटा को इधर ट्रांसफ़र कर दो। ऐसे नहीं करना है, सपोज ऐसे नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b इक्वल्स टू थीटा टाइम्स d, ये फॉर्मूला मिला। अब इसी सिंस d के लिए चाहिए, थीटा को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो क्या आएगा आंसर, d की वैल्यू क्या मिलने वाली, ओके थीटा एज हियर इट वाज इन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे तो डिवीज़न में आ जाएगा, तो देन d इज b डिवाइडेड बाय थीटा, वही वैल्यू मिल रही है। या फिर अगर शॉर्ट में करना चाहते हो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, वही वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ से डिस्टेंस मेज़र कर सकते। साइंटिस्ट बस क्या करते कि ये दूरी तो मेज़र कर सकते हैं ना, ये दूरी तो कैसे भी मेज़र ईजिली कर सकते, और अगर ये दूरी मेज़र कर सकते और उन लोगों को थीटा पता है
तब कोई भी डिस्टेंस स्टार का कितना हो दूर हो, ओके, एज फार एज इट इज, ओके, कितना हो दूर हो, लेकिन तो भी साइंटिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इजीली मेजर कर लेते। इसीलिए तो तभी तो पता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, वरना कौन इतना लंबा मीटर स्केल लाएगा, हु कैन जस्ट मेक सच काइंड ऑफ मीटर स्केल, ओके, जमाने लग जाएंगे, देयर विल बी सेंचुरीज अप्लाइड फॉर इन्वेंटिंग सच काइंड ऑफ मीटर स्केल। और उसके लिए अर्थ पे इतनी जगह नहीं है स्टिल कि उतना बड़ा मीटर स्केल लेके कोई घूमे, ओके, तो स्टिल हम लोग इसको इसीलिए इस काइंड ऑफ मेथड से मेजर करते, जहाँ पे मीटर स्केल तो इतनी दूरी को मेजर कर सकता है इजीली। और सिंस वर्नियर कैलिपर्स, ऐसे स्क्रू गॉज जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते, लेकिन बेस्ट मेथड टू मेजर लार्ज डिस्टेंस क्या होता है, पैरेलैक्स मेथड होता है। रियली वेरी नाइस मेथड एंड स्टिल मेरा फेवरेट मेथड टू मेजर द लेंथ, बहुत अच्छा मेथड है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो बाद में साइंटिस्ट ने बोला चलो इतना तो हो गया, लेकिन पैरेलैक्स मेथड में हम लोग एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं कि अल्फा एंगुलर डायमीटर ऑफ एनी प्लैनेट हम लोग लिखते हैं अल्फा इक्वल्स टू डी टाइम्स डी, ओके, डी बाई डी। तो एक्चुअल में ये है क्या, व्हाट इज दिस, तो सिंस मेनली इट इज डी डिवाइडेड बाई टी, इफ़ यू डोंट वांट टू राइट सच तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, d डिवाइडेड बाई टी। तो अब ये क्या है, सिंस पैरेलैक्स मेथड का ही पार्ट है, तो ये जो अल्फा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर। सिंस डायमीटर तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन एंगुलर डायमीटर से ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, तो दिस इज द टाइम फॉर बीइंग फैमिलियर विथ एंगुलर डायमीटर। अभी को फैमिलियर होना है, वरना लैटर चैप्टर्स में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ एवरी चैप्टर। ये चैप्टर क्लियर, यानी आगे के चैप्टर की जितनी मैथमेटिक्स है, जितनी भी बेसिक थिंग्स हैं वो सब क्लियर, ओके, बस मेन टर्म्स पे आना है। तो ये तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डायमीटर ऑफ एनी प्लैनेट। अगर ये है मेन डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, अगर इस डी को हम लोग डायमीटर ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं और इसको हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ बोलते हैं, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। सिंस यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस डी सपोज किया था, ये जो स्मॉल डी है, सिंस यहाँ पे दो डी दिख रहे हैं, ओके, वन इज स्मॉल अदर इज बिग, तो ये जो स्मॉल है इट इज डायमीटर ऑफ एनी प्लैनेट। सपोज कर लो सन ही है हमारे पास, एक सपोज हियर आई हैव सन, इसका डायमीटर मैंने मेजर किया, स्मॉल डी बोल दिया। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द अदर प्लैनेट मीन्स अर्थ, ये डिस्टेंस मेजर किया, इसको कैपिटल डी बोल दिया। फिर जो एंगुलर डायमीटर सबटेंड होगा, ओके, मीन्स अल्फा, जो भी एंगुलर डायमीटर सबटेंड होगा उसको मैं इस फॉर्मूले से मेजर करता हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला। और मत भूलना दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एंगल, ये एंगल है तो रेडियन में ही रखना पड़ेगा, वी हैव टू पुट इट इन रेडियन। जैसे हम लोग बोले थे ना कि मेनली थीटा ही था, थीटा को हम लोग रेडियन में मेजर करते। मैथ्स पढ़ा होगा तो यू कैन नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज, ओके, ऑफ एनी काइंड ऑफ एंगल इज रेडियन। और फिजिक्स में भी हम लोग मेनली रेडियन में ही मेजर करते। तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्लेन एंगल हो गया या सॉलिड एंगल हो गया, तो एक्चुअल में सॉलिड एंगल में नहीं, वो तो इस रेडियन में आएगा। अगर प्लेन एंगल के लिए निकालना है तो रेडियन में ही वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे निकालना है तो वैल्यू रेडियन में ही करनी पड़ेगी। समटाइम मिनट्स में, समटाइम जो भी न्यूमेरिकल दिया होगा मिनट्स में आ सकता है, सेकंड में आ सकता है, लेकिन फिर भी बाद में कैसे भी करके रेडियन में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। इफ़ यू वांट द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ तो डिस्टेंस तो मिल जाएगा इजिली, डी इक्वल्स टू डी बाई अल्फा, ओके, मेनली कैपिटल डी इक्वल्स टू स्मॉल डी बाई अल्फा। अगर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट चाहिए तो अल्फा इंटू कैपिटल डी। ऐसे बहुत ईजिली हो सकता है कोई भी न्यूमेरिकल, बहुत ही ईजिली, इट इज़ जस्ट वेरी इजी मेथड। तो मेनली दिस इज नोन एज द पैरेलैक्स मेथड। ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, एक दिस फॉर्मूला और दूसरा दिस फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला अगर समझ आ गए, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दोज टू फॉर्मूलाज, यानी आज का लेक्चर कंप्लीट, टुडेज लेक्चर इज जस्ट कंप्लीटेड बेस्ड ओवर दी मेनली सप्लीमेंट्री यूनिट्स कवर किया।
उसके बाद पैरेलैक्स मेथड कवर किया। और सिंस आज का लेक्चर दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आज हम लोगों ने कवर किया, क्योंकि इतनी लंबी दूरी को हम लोग मेजर कर सकते हैं एक छोटे से फॉर्मूले से, कि इतनी लंबी दूरी है कोई मीटर स्केल बना ही नहीं सकता इतना लंबा, लेकिन तो भी एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया, इजिली हो गया। उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स मींस सच काइंड ऑफ यूनिट जिनको होना तो चाहिए यूनिटलेस, लेकिन एक्चुअल में साइंटिस्ट ने यानी फिजिक्स ने उनको यूनिट दे दिया। सो मेनली दिस इज माय टुडेज वीडियो बेस्ड ओवर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑफ द लार्ज डिस्टेंसेस यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 NCERT 11th physics, that is mainly for JEE Mains and advanced, and the also for NEET very important point units and measurement. So mainly this was my today's topic. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.